तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते बच्चों कि हमने अपने पिछले क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था और उसके बाद अपने डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो इन लास्ट क्लास आई टोल्ड यू व्हाट इज अ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या होता है? इट इज अ सिस्टम बाय विच अ कंट्री और अ कम्युनिटी और स्टेट इज गवर्न्ड। तो बहुत सारे रूल्स और पॉलिसीज बनाए जाते हैं और ये जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं ये हमारी गवर्नमेंट बनाती है और इसको फॉलो कौन करता है? जितने भी लोग उस जगह पे रह रहे हैं। हमारी कंट्री में अगर कोई रूल्स बनते हैं तो उस जगह पे जितने भी, इस कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, सो एवरीवन हैज टू फॉलो दोज रूल्स, राइट। तो हमने उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे कि आपके घर के पास अगर कोई पार्क या प्लेग्राउंड भी बन रहा है, उसके अलावा अगर कोई स्कूल्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहा है, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स या नेशनल सिक्योरिटी, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी, हॉस्पिटल्स के एग्जांपल्स दिए थे आपको। तो ये सारी चीजें, ये सबका क्या दिखाते हैं हमें कि गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो छोटे से बड़ी चीजें जो हमारे कंट्री के वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो गवर्नमेंट हैज टू लुक आफ्टर ऑल दोज थिंग्स, इन शॉर्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था दैट देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो हम लोगों ने 3 ब्रांचेस में क्या क्या देखा? द फर्स्ट ब्रांच वाज लेजिस्लेटिव ब्रांच। वो क्या होता है? वो लोग जो लॉज बनाते हैं वो लेजिस्लेटिव ब्रांच में आते हैं, राइट। उसके बाद था एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच किसके लिए होता है? सो द पीपल हु एग्जीक्यूट, और ये जो लॉ एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, ये जो अप्रूव करते हैं कि सारे लॉज हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आते हैं, ओके। उसके बाद हमारा जो थर्ड ब्रांच था वो था जुडिशियल ब्रांच। जुडिशियल ब्रांच में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कोर्ट्स का, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे डिफरेंट लेवल्स पे हमारे कोर्ट्स भी हैं, राइट। तो जो ये जितने भी लॉज बनते हैं तो हमारे कोर्ट्स ये देखते हैं कि जो भी लॉज बने वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। दैट इज जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी रूल्स बने हुए हैं, उस हिसाब से हमारे जितने लॉज हैं वो उनके अंदर आते हैं कि नहीं। तो बेसिकली ये हमारा 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट था। आज की क्लास में बच्चों हम लोग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट को एक लेवल्स में बांटा गया है, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इट, ओके। सो द गवर्नमेंट हैज टू मैनेज द होल कंट्री। तो बच्चों इंडिया, आपने जैसे सिविक्स के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ये समझा ना कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, राइट। हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट कम्युनिटीज, हर एक रीजन में अपनी एक डिफरेंट कम्युनिटी रहती है ना, और इन सबको गवर्न करना फॉर वन पर्सन इज रियली इम्पॉसिबल, राइट। तो आप ये सोचो कि हमारे गवर्नमेंट को पूरे कंट्री को मैनेज करना है, नॉट ओनली द प्लेस दैट यू आर लिविंग इन बट द होल कंट्री। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हमारे गवर्नमेंट अपने आप को डिफरेंट लेवल्स में अगर डिवाइड करेंगे तो काफी इजीली, काफी अच्छे से वो रूल या गवर्न कर सकते हैं, राइट। सो इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एंड सो मेनी पीपल दे लिव टुगेदर। ऑब्वियस है कि कंट्री काफी बड़ा है हमारा और उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, सबके अपने अपने डिमांड्स होंगे। ऐसा नहीं है कि जो आपका डिमांड है वो आपके फ्रेंड्स का डिमांड हो या फिर आपके मम्मी पापा का डिमांड हो, आपका डिमांड बाकी लोगों से काफी डिफर करेगा, राइट। और ये हर एक इंडिविजुअल्स के डिमांड को देखना, हर एक सोसाइटी में जो डिफरेंट स्ट्रेटा में बहुत सारी कम्युनिटीज रह रहे हैं, रिच भी रह रहे हैं, पुअर भी रह रहे हैं, मिडिल क्लास, राइट। तो सबके डिमांड्स को देखना, सबके वेलफेयर के बारे में सोचना, दिस इज द वर्क ऑफ आवर गवर्नमेंट। सो ऑब्वियसली इट्स वेरी obvious thing that one group it can't manage the whole country, right? तो हमारे कंट्री में ये सारे ग्रुप को मैनेज करने के लिए ओनली, अगर सिर्फ आप एक ग्रुप सोचोगे तो दैट ग्रुप कांट मैनेज द होल कंट्री। लेट्स से जम्मू कश्मीर, असम और राजस्थान, फिर साउथ में तमिलनाडु, ये सबका एग्जाम्पल ले लो। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन ग्रुप और वन सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल दैट यू आर कंट्रोलिंग द नॉर्थ रीजन ऑल्सो, साउथ रीजन ऑल्सो, ईस्ट रीजन ऑल्सो, वेस्ट रीजन ऑल्सो, राइट। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि गवर्नमेंट जो है अपने आप को लेवल्स में इसलिए डिवाइड किया है फॉर द गुड और बेटर रूलिंग फॉर द होल कंट्री, ओके। सो बेसिकली हमारे गवर्नमेंट के 3 लेवल्स है बच्चों। अब हम एक एक करके उन सारे लेवल्स को पढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑल्सो वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स फॉर सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्री। दैट इज वाई जैसे हम लोग अगर इंडिया की बात कर रहे हो तो जैसे पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था दैट इन आवर कंट्री देयर आर 29 स्टेट्स, राइट, ऑल्सो 7 यूनियन टेरिटरीज। तो अगर आप ये सारे 29 स्टेट्स को इमेजिन करो तो आप सोच सकते हो कि कितना इम्पॉसिबल है कि अगर एक ग्रुप ही सिर्फ सारे स्टेट्स को कंट्रोल करे। बहुत होंगे ऐसे जो साउथ के रीजन के बारे में, उनके कम्युनिटी के बारे में नहीं जान रहे होंगे, तो दे वोंट बी एबल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल देयर, राइट। या फिर वो नॉर्थ के बारे में उनको बहुत नहीं पता है और साउथ का कोई मिनिस्टर है जो नॉर्थ रीजनों से मिल गया है। सो ऑब्वियसली
इसलिए हर एक स्टेट में हर एक जगह आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखोगे, तो हम लोग एक करके वो सारे लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बच्चों देखते हैं कि हमारा जो सबसे फर्स्ट लेवल है वो कौन सा है। तो सबसे ऊपर और सबसे पहला मेन लेवल हमारा जो है वो यूनियन गवर्नमेंट, आप इसे यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हो। ओके, तो हम लोग एक एक करके डेफिनेशन भी देखेंगे और इनकी वर्किंग भी देखेंगे कि हर एक गवर्नमेंट का क्या क्या काम होता है। ओके, तो सबसे पहले ऊपर लेवल पे आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आपका है स्टेट गवर्नमेंट। आप नाम से ही समझोगे सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों होता है, फॉर द होल कंट्री, फॉर द वर्किंग ऑफ होल कंट्री। फिर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हो तो फॉर द वर्किंग ऑफ होल स्टेट, राइट। अगर आप लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, स्टेट के बाद हर एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, बहुत सारे टाउन्स होते हैं, बहुत सारे विलेजेस होते हैं, है ना। तो हर एक जगह का अपना अपना साइज, अपना अपना एरिया होता है, उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा तरीका चाहिए होता है। हर एक जगह को आप एक स्टाइल में गवर्न नहीं कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से ये सारी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 levels. The first level here is central government, second level here is the state government and the third level is local government. अब लोकल गवर्नमेंट को देखो बच्चों, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये आप लोग अलग से चैप्टर में पढ़ोगे जब आप सिविक्स में आगे पढ़ोगे। सो यहाँ पे बस आप एक कैटेगराइजेशन समझ लो कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना। ओके, तो पंचायत आपने देखा होगा, जब आप विलेजेस की बात करते होगे तो वो पंचायती रूल वहां पे होता है, विलेज पंचायत होते हैं, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है, इंटरमीडिएट पंचायत होता है और विलेज पंचायत होता है। तो मतलब आप इतने डिटेल में अभी मत जाओ, बस ये आपको समझाने के लिए कि कैटेगराइजेशन बस कैसे हुआ है। तो लोकल गवर्नमेंट एक पंचायत के लेवल पे है, दूसरा नगर पालिका, ठीक है, ये भी आपने नाम सुना होगा, जो आप लोग के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर आपके जोनल हेड जो होते हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, एमसीडी, ये सब जो होते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल हो गया है, ऑल्सो नगर पंचायत हो गया है। तो एक तरफ आपका पंचायत होता है, एक तरफ आपके नगर पालिका होता है हमारे लोकल गवर्नमेंट में, राइट। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में आप देखो बच्चों, विलेजेस भी होते हैं, टाउन्स भी होते हैं, छोटे छोटे शहर होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं। तो उन सबको गवर्न करने के लिए अलग अलग वेज और अलग अलग तरीके चाहिए, इसलिए इनका कैटेगराइजेशन ऐसा हुआ है। ओके, तो अब 3 categorization, I hopefully you would have understood the central government, state government and the local government, and we are going to discuss individually each one of this one by one and let's see how do they work. तो सबसे पहले हमारा आता है central government. Now let's see what does it mean. So the group that works for the whole country overall is at the central level and called the central government, right? अब आप देखो for the whole country, ये आपके लिए important है समझना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा बच्चों हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ये पूरी कंट्री के लिए, कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री आप लोग हमेशा केंद्रीय वर्ड सुनते हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर एक स्टेट के बारे में देखेगा, हर एक स्टेट के को रूल करेगा, हर एक जगह की जो भी पॉलिसीज बनाएगा, जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो हर एक स्टेट के लिए अप्लाई करेगा फॉर द ऑल द स्टेट्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री, राइट। तो जितना भी काम होता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी रूल्स पॉलिसीज जो भी होता है वो हर एक स्टेट के लिए अप्लाई होता है। ओके, ऑल्सो ऑल द बिग डिसीजंस एंड पॉलिसीज अबाउट द कंट्री आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारे कंट्री से रिलेटेड जितने भी बिग पॉलिसीज, जितने भी बड़े बड़े पॉलिसीज है, जितने भी बड़े बड़े रूल्स हैं, तो वो सारे रूल्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, राइट। हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारे नाम तो आपने सुने होंगे। तो प्रेसिडेंट सबसे ऊपर आता है, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उनका एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है। तो ये सारे ऐसे ऐसे इनकी वर्किंग चलती है। आप आगे की क्लासेस में इनके डिफरेंट इंपॉर्टेंस सबके समझोगे, प्रेसिडेंट का क्या काम होता है, प्रेसिडेंट का क्या वर्क होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या वर्क होता है, बट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज टर्म्स, राइट। तो अब हम थोड़ा वर्किंग देखते हैं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से वो डिफरेंट कैसे है। सबसे पहले कैसे है कि वो पूरे कंट्री के बारे में, उन्हें जितनी भी पॉलिसीज और जो भी रूल्स बना रहे हैं पूरे कंट्री को देखते हुए बनाएंगे, राइट। तो अब एग्जांपल्स के लिए आप देखो बच्चों, ये नेशनल हाईवेज, आप अगर घूमने जाते होगे तो आप लोग कभी कभी हाईवेज पे जाते होंगे, राइट। तो आप जो ये हाईवेज देखते हो, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट। वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी हमारे मिनिस्टर्स बैठे हैं, जो भी पर्टिकुलर मिनिस्टर होगा रोड के लिए, तो वो ये पूरे हाईवेज को मेंटेन करेगा। ये जितने भी हाईवेज बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बनते हैं। अगर कोई डिजास्टर किसी जगह आ गया, जैसे ये सुनामी का आपको फोटो दिख रहा है, तो अगर ऐसा कोई भी अर्थक्वेक या फिर फ्लड, सुनामी, ऐसे कोई भी डिजास्टर अगर इंडिया में आ गया है,
तो वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारे मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज या फिर लोगों को इवैक्यूएट करना, उनको एक सेफ कैंप पे पहुंचाना, ये सारा काम किसके अंडर आएगा, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। तो वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगा, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों ये आपको समझना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट से डिफरेंट है, वो पूरे कंट्री के लिए देख रहा है, राइट। उसके बाद देखो जो भी टैक्सेस, टैक्स क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज पे जो भी रेट आप लोग अलग से आपके मम्मी पापा दे हैव टू पे, तो ये जो भी टैक्सेस की हमारे कोई भी प्रोडक्ट पे, जैसे आप लोग पेंसिल यूज कर रहे हो, जो भी खाना खा रहे हो, तो उस पर एक पर्टिकुलर टैक्स लगता है, तो वो टैक्स किसको जाता है, वो हमारा टैक्स सर्विस चार्ज जो है हमारे गवर्नमेंट को जाता है। तो ये सारे टैक्सेस का कितना रेट होना चाहिए, सब कुछ ये कौन डिसाइड करता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सारे पावर्स होते हैं, राइट। कनेक्टेड ये स्टेट गवर्नमेंट से भी है, बट द मेन डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी द एजुकेशन सिस्टम, कि इंडिया में अगर आपको एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हो कि हर जगह बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसीज नए नए आते हैं, तो इन सब चीजों का वर्क कौन करता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। फिर फॉरेन अफेयर्स का, जैसे मैं बता रही थी, आप हमेशा न्यूज में देखते होंगे कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमेशा यहाँ वहाँ टूर पे जाते हैं इंडिया के बाहर। तो ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को अपने रिलेशंस बाहर की कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज के साथ भी मेंटेन करनी होगी, ट्रेड के लिए या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों। तो इन सब चीजों को आप समझो कि जो भी चीज पूरे कंट्री के लिए की जा रही है, फॉर द होल कंट्री ओवरऑल, सो दैट थिंग, ऑल दोज थिंग्स इट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में, अगर एग्जाम्पल देती हूँ आपको समझने के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर के पास प्लेग्राउंड देख रहे हो या फिर कोई पार्क बन रहा है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियलाइज करेगा, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके जगह पे अगर कोई पार्क बना रहा है, तो वो आपके घर के पास के जो लीडर्स, जो मिनिस्टर होंगे, जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो करेंगे, राइट। तो हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे कि हमारा लोकल गवर्नमेंट जो है वो इन सब चीजों के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाकी जितनी भी जो आपके स्टेट में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी चीजें बनती हैं, तो वो पैसे कहाँ से आते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये सारे पैसे आते हैं। इसलिए आपका स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है, से कनेक्टेड है, क्योंकि जितनी भी फंडिंग होती है पैसों की, इन सब चीजों की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देता है। फिर आप पॉलिसीज और स्कीम्स की बात करो, आज के डेट पे आप जानते हो कितने सारे पॉलिसीज फॉर द डिसएडवांटेज पीपल, फॉर द पुअर पीपल। आप बहुत सारी स्कीम्स का नाम सुने होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर सर्व शिक्षा अभियान, या फिर आप देख लो उड़ान, ऐसे बहुत सारे आपने स्कीम्स के नाम सुने होंगे, आपके घर के आसपास लोग बात भी करते होंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हो कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स क्या होते हैं। तो ये जो भी स्कीम्स आते हैं बच्चों, फॉर द पुअर पीपल और फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप, या फिर उन लोगों को कि एक उनकी आइडेंटिटी बने जो उन्हें बहुत टाइम से अगर नहीं मिली रहती है, तो उनके प्रोस्पेरिटी के लिए सारे स्कीम्स बनाए जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ स्टेट गवर्नमेंट कांट डू दैट। ये सारे पावर्स जो बहुत स्पेसिफिक पावर्स होते हैं फॉर वर्किंग ऑफ द होल कंट्री, फॉर द कम्युनिटी, ईच एंड एवरी कम्युनिटी ऑफ आवर कंट्री, तो ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है, ओके। तो बच्चों इन शॉर्ट आज की क्लास में हमने क्या कवर किया है, हमने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस कि गवर्नमेंट के लेवल्स बनने चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इट इज इम्पॉसिबल कि फॉर वन ग्रुप टू कवर द होल कंट्री, टू कंट्रोल द होल कंट्री, इसलिए लेवल्स में डिवाइडेड है। फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि 3 लेवल्स है हमारे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, और आज हमने कवर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में और लोकल गवर्नमेंट के बारे में, और उनकी वर्किंग देखेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि वो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से डिफरेंट कैसे है, उनकी वर्किंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं और जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, राइट। तो सबसे ऊपर हमारा, अगर कोई पूछे आपसे कि गवर्नमेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ऊपर कौन आता है, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।